आस पास के अबोध बालकों के मुंह से वह प्रकट हो गया। श्यामू के घर के आसपास जो बच्चे रहते थे उन्हें यह नहीं पता था कि श्यामू को यह बताया गया है कि उसकी माँ मामा के घर गई है। तो उस बालकों ने, अबोध मतलब जिनको जानकारी नहीं है, उस बालकों के मुंह से गलती से सच निकल गया और यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन का अर्थ होता है बच्चों रोना, आंसू, तो क्रमशः शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। इस बात को जानने के बाद कि काकी ऊपर राम के यहाँ गई है, यहाँ भी देखिए श्यामू इस बात से अभी भी अनजान है कि राम के पास से उसकी काकी कभी वापस नहीं लौट सकती। फिर भी वह इस बात का जब उसे पता चला कि वह ऊपर राम के पास गई है, वह कई दिनों तक रोता रहा। रोते रोते एक समय के बाद क्या होता है, जब इंसान बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है तो रोते रोते एक समय के बाद उसके आंसू तो रुक जाते हैं, लेकिन उसके मन का दुख वैसा का वैसा ही रहता है, वो कम नहीं होता। वर्षा के अनंतर का अर्थ होता है, देखिए उसके बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी, लाइन पे ध्यान दीजिए, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य के मन से आकाश की ओर ताका करता था। इस लाइन का अर्थ समझिए, ये अधिकतर पंक्तियों में पूछे जाते हैं। बोर्ड की परीक्षा में या स्कूल की परीक्षा में ये पंक्ति पूछी जाती है, तो ध्यान दीजिए। इस लाइन को समझने के पहले ध्यान दीजिए, जब वर्षा होती है और वर्षा की बूंदें, मानिए ये धरती है और वर्षा की बूंदें जो हैं बहुत तेज वर्षा हो रही है, तो बच्चों वर्षा, और ये गीली मिट्टी है, ये मिट्टी है जो कि वर्षा की बूंदों से गीली हो गई है। तो जब वर्षा रुकती है तो ये मिट्टी ऊपर से तो सूख जाता है 1-2 दिन के बाद, लेकिन उसके अंदर जो मिट्टी है वो नम नहीं रहती, अर्थात गीली ही रहती है। तो वही हाल यहाँ पे है। फिर से समझिए, जब बहुत तेज वर्षा होती है या हल्की भी वर्षा होती है तो वर्षा का जो पानी है वो मिट्टी को गीला तो कर देता है। वह गीली मिट्टी 1-2 दिन में सूख भी जाती है, लेकिन उसके अंदर, मिट्टी के अंदर की जो नमी है वो कई दिनों तक बनी रहती है, अर्थात कई दिनों तक गीली रहती है। इसी वर्षा के जल की तुलना यहाँ श्यामू के आंसुओं से की गई है कि श्यामू कई दिनों तक रोता तो है, उसके आंसू एक समय के बाद खत्म हो जाते हैं, अर्थात आंसू टपकना बंद हो जाते हैं, रोना बंद हो जाते हैं, लेकिन उसका दुख मन में बैठा रहता है कई दिनों तक। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा के जल 1-2 दिन में पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, मतलब वो ऊपर का पानी जो है पृथ्वी का वो गायब तो हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी नमी, आर्द्रता बहुत दिनों तक बनी रहती है। वैसे ही अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया है। जिस तरह भीतर ही भीतर पानी जाकर आर्द्रता बनी रहती है, वैसे ही मनुष्य के अंतस्थल अर्थात मन में वह शोक जाकर बस गया है कि मेरी मामा के घर नहीं, ऊपर राम के पास गई है, मुझसे लोगों ने झूठ बोला। वह प्रायः अब इस बात को सुनने के बाद वह और अकेला बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, अर्थात अब वो क्या करता था, अकेले बैठ जाता था और ऊपर आकाश की ओर देखता था कि मेरी माँ वहीं गई है। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, विश्वेश्वर यहाँ पे जो है श्यामू के पिता का नाम है, काका,
ध्यान दीजिए, श्यामू ने अपने पिता को काका से संबोधित किया है और अपनी माँ को काकी। काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। अचानक एक दिन क्या होता है कि वह ऊपर आकाश की ओर देखा करता था, उसे अचानक एक पतंग उड़ती दिखाई दी। पता नहीं उस पतंग में ऐसा क्या था जिसे देखकर श्यामू अचानक से खुश हो गया। इतने दिनों बाद ऐसा लग रहा था जैसे उसे बहुत बड़ी खुशी मिल गई और वह तुरंत दौड़े अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक पतंग मंगा दीजिए। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे। अन्यमनस्क का अर्थ होता है जिनका मन कहीं और लगा हो। अच्छा, मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए।